ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको समझने के लिए आपको कोई इकोनॉमिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीडीपी 4 पिलर्स पे खड़ा है। पहला है सी, प्राइवेट कंजम्पशन। आप और मैं जितना भी खर्चा करते हैं, मार्केट से जितना सामान खरीदते हैं और जितना भी खर्चा करते हैं, वो इसमें जाके जुड़ता है। ये करीब करीब 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में। इसका मतलब आप और मैं 50% से ज़्यादा भागीदारी हैं इस जीडीपी के। दूसरा है आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी जितना भी पैसा लगाती हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट करती हैं हमारे यहाँ, वो इसमें जाके जुड़ता है। ये करीब करीब 30% से ज़्यादा ही होता है। 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं प्राइवेट कंपनीज। तीसरा है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये 10 से 12% ही कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करती है स्कीम्स और भी चीज़ों, जितनी भी चीज़ों में गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो इसमें जाकर जुड़ता है। गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ 10 से 12% ही हमारे जीडीपी का होता है। और चौथा है एनएक्स, यानी जितना भी ट्रांजैक्शन हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ करते हैं, सीधा सीधा मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यूजुअली ये नेगेटिव होता है, लेकिन इस बार ये पॉजिटिव है। लेकिन खुश होने की बात नहीं, आगे हम देखते हैं कैसे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो -23.9% है, इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है हमने पिछले साल के मुकाबले इस साल 23.9% कम प्रोडक्शन किया है। इसको थॉरली आइए देखते हैं। अब ये देखिए, इस टेबल में पहले कॉलम में पिछले साल का डाटा दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में इस साल का डाटा दिया हुआ है। इन दोनों का ही डिफरेंस निकालकर हम ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए सी, मतलब आपने और हमने कितना खर्चा किया। पिछले साल आपने और हमने 19,92,000 करोड़ के आसपास खर्चा किया था और इस बार 14,61,000 करोड़ के आसपास किया, मतलब -27% की गिरावट हुई। अब बारी आती है आई, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पिछले बार इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था 11,32 करोड़ के आसपास और इस बार आधा हो गया है, करीब करीब 6 लाख करोड़ ही हुआ है इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा लॉस हमें इसी में हुआ है, -47% का इसमें गिरावट आई है। अब देखते हैं गवर्नमेंट की बारी। गवर्नमेंट ने पिछले बार 4,18,000 करोड़ का खर्चा किया था और इस बार 4,86,000 का खर्चा किया है, मतलब ये पॉजिटिव में जा रहा है। 16% ज़्यादा खर्चा किया है इस बार। और अब जो एक्सपोर्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए ये बार पॉजिटिव है, पॉजिटिव 165%। मतलब हमने इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट क्यों नहीं किया है? क्योंकि डिमांड ही नहीं थी हमारे मार्केट में। ये पॉजिटिव तो आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जब हम इन सब का एवरेज निकालते हैं तो आता है -23.9%। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये -23.9% आखिर निकला कैसे है, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया और किसने कितना इस बार कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो अभी आपने देखा कि ये 23.9% आखिर कैलकुलेट हुआ कैसे। अब हम देखते हैं इसके कारण क्या हैं। पहला, लॉकडाउन, जिसके कारण मार्केट की डिमांड कम हो गई। दूसरा, इंक्रीजिंग इन्फेक्शन, जिसके कारण हम काम पे नहीं जा पाए। नई जॉब तो क्या, हम पुरानी जॉब ही नहीं बचा पाए। तीसरा है इनिशियल लापरवाही, हमने सोचा ही नहीं था कि इतने दिनों तक ये कोरोना काल खिंच जाएगा। और चौथा है लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, सरकार ने अपनी मन की बात तो हम तक पहुंचा दी, लेकिन शायद हमारी मन की बात उन तक नहीं पहुंच पाई। अब इससे आगे होगा क्या? इससे अब होगा ये कि हमारी जीडीपी का जो है वो बेस छोटा हो जाएगा। जैसे कि हमने इस साल की जीडीपी को पिछले साल की जीडीपी से कंपेयर किया, जो कि नेगेटिव आई। तो अब जब हम इस साल की जीडीपी को अगले साल की जीडीपी से जब कंपेयर करेंगे, तो वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगी। तो ये जो चीज़ है, इससे हमें बहुत खुश नहीं होना है देख के कि इतना हाइक हुआ है और इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई हमारी जीडीपी। एक्चुअली में सबसे पहली बात तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी तक जुड़ा ही नहीं है। यानी कि हमारे और आपके घर आने वाली कांताबाई, बारिश का मौसम में भुट्टे और चाय लगाने वाले ठेले वाले, ये सब इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। जो अगर हम जोड़ेंगे तो ये फिगर और भी ज़्यादा वर्स हो सकता है। तो लास्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, या हम थोड़ा बहुत क्रेडिट इस कोरोना काल को भी दे सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।